इंसान की ब्रेन में ये जब डोपामाइन रिलीज होता है तो क्या क्या हो सकता है। देखते हैं एक छोटा सा वीडियो, आपको समझ में आएगा। साउंड। क्या आपको पता है हमारे बॉडी के इमोशंस और हार्मोन्स के बीच रिलेशन होता है। हमारे हर इमोशन के लिए एक हार्मोन या हार्मोन्स का ग्रुप शामिल होता है और इसी तरह हमारी खुशी के लिए डोपामाइन नाम का हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे ब्रेन में डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? हमारा ब्रेन खास प्रकार के सेल से बना हुआ होता है जिसे हम नर्व सेल या न्यूरॉन्स कहते हैं। हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। हमारे ब्रेन में मैसेजेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के रूप में पहुंचते हैं। एक न्यूरॉन के एंड और दूसरे न्यूरॉन के बिगिनिंग में स्मॉल गैप रहता है, इसे हम साइनैप्स कहते हैं। डोपामाइन हमारे फिजिकल और कॉग्निटिव यानी दिमागी फंक्शंस पर जबरदस्त असर करता है, जैसा कि मूवमेंट, मोटिवेशन और मेमोरी। इसी तरह रिवॉर्ड और प्लेजर से होने वाले फीलिंग्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए इसे ज्यादातर प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जाना जाता है। डोपामाइन खुशी के मौकों पर रिलीज होता है जो हमें अच्छा लगता है और बार बार एक्सपीरियंस करने का दिल करता है, जैसा कि फूड, म्यूजिक या कुछ और जो हमें प्लेजर देता है, जिसके कारण डोपामाइन रिलीज होते रहता है। सारे ब्रेन के सेल्स डोपामाइन को नहीं बनाते, बहुत कम न्यूरॉन्स ही बनाते हैं। न्यूरॉन्स उसी वक्त डोपामाइन को रिलीज करते हैं जब ये एक्टिव हो जाते हैं। ये उस वक्त एक्टिव होते हैं जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है, जैसा कि अचानक कोई आपको गिफ्ट देना, प्यासे आदमी को पानी का मिलना या कोई भी खुशखबरी हो सकती है। जब हम किसी चीज की उम्मीद रखते हैं तो डोपामाइन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर सैलरी हाइक या बोनस। ऐसा माना गया है कि किसी भी चीज की लत लग जाने की वजह ज्यादा क्वांटिटी में डोपामाइन रिलीज होने के बाद मिलने वाला प्लेजर है। इस प्लेजर को हासिल करने के लिए इंसान उन चीजों का इस्तेमाल बार बार करता है और एंड में उस चीज की एडिक्शन उसे हो जाती है। हाई लेवल्स ऑफ डोपामाइन कुछ केसेस में ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और कुछ केसेस में कम नुकसान पहुंचाता है। मिसाल के तौर पर सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। गैम्बलिंग, शॉपिंग, सेक्स एक्सेट्रा कम नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे ब्रेन में डोपामाइन के लेवल्स न ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। ज्यादा होने से ये प्रॉब्लम्स होते हैं और कम होने से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। जब डोपामाइन के लेवल्स कम होते हैं तो ब्रेन मसल्स को सिग्नल्स देना कम कर देता है, जिसके नतीजे में बोन्स का मूवमेंट रुक जाता है, जिसकी वजह से इंसान को हिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसे पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। अब डोपामाइन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 60 सालों से डोपामाइन को अलग अलग चीजों से जोड़ा गया और 1,10,000 रिसर्च पेपर्स का भी हिस्सा बना, लेकिन अभी भी न्यूरोसाइंटिस्ट के लिए ये एक कंट्रोवर्सी से कम नहीं है। सो कंक्लूजन ये है कि हमारे ब्रेन में डोपामाइन के लेवल्स को मेंटेन रखना चाहिए। उम्मीद है कुछ समझ में आया। इसीलिए हम लोग बार बार माई लाइफस्टाइल में अलग अलग टाइप के प्रोग्राम रखते हैं ताकि आपका डोपामाइन का लेवल कम ना हो। हेलो, यस सर। तो ये डोपामाइन का लेवल अगर आपका कम होता है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग बार बार प्रोग्राम करते हैं। जैसे आपने अब यहाँ पे आए कुछ लोगों को अवार्ड दिया गया तो डोपामाइन का लेवल बढ़ गया है। हेलो, समझ में आया। लेकिन हमारा दिमाग कहाँ चलता जा रहा था। आजकल ये बहुत चलन में है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब। हेलो, कितने लोगों को इसकी एडिक्शन हो गई है। व्हाट्सएप करना चाहिए लेकिन बहुत से लोगों का टाइम पास होता है रील्स देखना का एडिक्शन। और खास करके फेसबुक, यूट्यूब में खासियत होती है कि जब आपने एक वीडियो देख लिया तो उसी के टाइप के वीडियो आपको बार बार आता है। देखा आपने कभी? यस सर। कितने लोगों ने देखा? हाथ में करो। मतलब सारे लोग देखते हैं। नहीं, सच है वो। इसकी एडिक्शन होती है, ये दारू की जैसा है। ये चीज आज घरों घर की कहानी है। माँ बाप बैठ के ब्रेकफास्ट के टेबल पे बच्चा सोचता मैंने क्या बना दिया। डिनर ऐसा, दोस्तों की पार्टी ऐसा, रास्ते पे चलते टाइम में ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है। मोबाइल ने अपना घर इतना कर लिया अपने हाथ में और हम लोग एडिक्टेड हो गए। सबका सपना यही है।
हेलो, Yes. ऐसा मैं कल दिखाऊंगा कि पैसे की बारिश सही में जिंदगी में कैसा करा है, साइंटिफिकली प्रूवन। हेलो, लेकिन ऐसा बड़ा बंगला, बंगले के सामने बढ़िया कार, चार पांच एक और मजेदार, कर सकते हैं क्या है? बच्चों का एंटरटेनमेंट, इसको बदलना है। Yes. सच्ची बोलो, Yes. पक्का बदलना है। Yes. उसके लिए जो आपका ब्रेन में जो आज बैठा है ना, उसको अपने को साफ करना पड़ेगा, क्लीनिंग करना पड़ेगा। जब आप किसी व्यक्ति को मिलते हो ना, सामने जब किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले उसका बिहेवियर नजर आता है, लेकिन जब नजदीक जाओगे, उससे बातचीत करोगे तो उसकी वैल्यूज क्या है, उसकी बिलीफ लेवल क्या है, अपने बारे में क्या उसकी व्यक्तित्व मत है, वो आप उससे नजदीक जाने के बाद मालूम पड़ता है। इसीलिए मेरी बीवी को ये डिसाइड करने में 4 साल लगा कि यही मेरे बच्चों की बाप बनने वाला है। हेलो, यही कारण है आप माइलेशन में जुड़ते तो हो, लेकिन अपलाइन को 100% सबमिट नहीं करते हो, सवाल चिन्ह लगाते हैं। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई यू आर। इसको बदलना है, उसके लिए थोड़ा सा ब्रेन रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं? आपकी माइंड को मैं आज कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बताऊंगा आपको और प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये वाकई में काम करता है, और इससे आपका अगला 1 साल का जो सफर है, जो मैंने बताया कि 1 साल के अंदर इस हॉल में बैठा हुआ 800 के 800 एक नई कार और एक नया आईफोन, एक सैमसंग गैलेक्सी 1.5-2 लाख का फोन लेकर आएगा। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर हमको जाना पड़ेगा। मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहूंगा, ठीक है? ये प्रोग्रामिंग जो है ब्रेन टू ब्रेन का, मैं यहाँ पे साबित करके दिखा सकता हूँ, लेकिन ये 800 लोगों को मुझे थोड़ा मदद भी करना पड़ेगा। आप लोग करोगे? 100%? Yes. तो हम 2 टेक्निक्स आपको सिखाने वाले हैं। हाँ, वो एक थोड़ा टाइम के बाद मैं बोलूंगा, क्योंकि सागवेकर सर ने वो देखा है, इसलिए वो खड़े हो गए। जो मैं दिखाने वाला हूँ, साबित करने वाला हूँ, देखने का अगर आपको विश्वास नहीं आया फिर मैं क्या बोलूँगा, आपको बताऊंगा क्या करना बाद में। तो कुछ 2 टेक्निक्स है। टेक्निक नंबर 1 जिसको कहते हैं EFT, दूसरा है वाटर बॉटल टेक्निक, पानी का टेक्निक। कितने लोग को अगर मैं अभी बोलूं कि पानी पीते पीते गोल को अचीव कर सकते हो, पानी पीते पीते गोल अचीव कर सकते हो? किसी का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। ये सेशन के बाद आप बोलेंगे कि हाँ सर, पानी पीते पीते मेरा गोल अचीव होगा। हेलो, खाना खाते खाते गोल अचीव कर सकते हो? ये है, आज मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। और वार्निंग ये है कि आपका ध्यान भटके ना, क्योंकि अक्सर मैंने देखा पीछे से दरवाजे से बहुत से लोग सुसु ब्रेक लेने जाते हैं। थोड़ा पकड़ के रखो। हेलो, मिस कर जाओगे तो पूरा मिस हो जाएगा। और आने वाला 1 साल में जो मैंने बोला है अचीवमेंट करना, वो नहीं होगा। तो ध्यान से सुनना, बीच में उठ के जाना नहीं, पिक्चर लेने के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ सोचो समझो क्या करने जा रहा है। सबसे पहला टेक्निक जो मैंने बताया था EFT, इसको कहते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ये इसका फाउंडर है, ऑफिशियल जिन्होंने EFT को ट्रेडमार्क किया है, उनका नाम है गैरी क्रेग, ये फाउंडर है। और इसमें 5 स्टेप्स होते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम सबको, जो भी हम लोग यहाँ बैठे हो, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो सॉल्व हुआ नहीं है। कोई तो प्रॉब्लम है हर इंसान के मन में, जिसके कारण जो स्पीड चाहिए माई लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए, वो मैं नहीं कर पा रहा। लेडीज हो सकता है, जेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। आज यहाँ पे कोई बच्चे ने बोला कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे पापा को सपोर्ट करना, इमोशनल। She was emotional. Why was she was emotional? Because
that emotion is the only factor जिससे आप सक्सेसफुल बन सकते हो। मैं आपकी बात कर रहा हूं। इमोशंस इतना स्ट्रांग होता है, लेकिन कभी कभी हमें ये इमोशंस ही रोकता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा कितने लोग हैं जिनको लाइफ में कुछ ऐसा पर्सनल प्रॉब्लम है जिसके कारण वो माइलेज में पूरे 100% क्लास में नहीं कर पाते। तो यह अगर हाथ पर करें, लो बैटरी मेरे को 5 या 6 लोग फटाफट यहाँ पे आए जिनको सही में प्रॉब्लम है। कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, कोई बिजनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके कारण ज्यादा लोग नहीं चाहिए। आपके पास टाइम नहीं है, ये तो रात को 12 बजा दूंगा आपकी, रात को 5 बजे तो कितने आ गए। देखो राजेश भाई, ये लोग आए हैं तो मतलब जेन्युइनली प्रॉब्लम है। भाई में खड़े हो जाओ। अब हम आपको आइए मैडम, आराम से और कुछ लोग हैं जो नहीं उठे पर प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टेज पे आके माइक दिया जाएगा, फिर बोलना पड़ेगा मेरा प्रॉब्लम क्या। आप लोग बोलने को तैयार हो? वेरी गुड। अब हम सब मिलकर, बिकॉज आज मैं यहाँ पे आया हूँ नॉट एज CEO, अभी मैं अचीवर्स टीम का मेंबर हो गया हूँ। राजेश भाई मुझे वेलकम करिए। तो